इस बार वोट किसे दोगे? हाथी को, मायावती को, बीएसएफ को। कह रहा तुमने पहला भाजपा। हम लोग भाजपा को गुना दे के इनको। अरे नहीं, आज हमारे मेरठ के दक्षिण विधानसभा में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और यहाँ पर बीएसपी के कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में इकट्ठे हैं। हम पूछना चाहेंगे क्या कौन आ रहा है यहाँ पर, कैसा माहौल बना रखा आपने? यहाँ का तो माहौल बहुत बढ़िया बना रखा हमने। और दिलशाद आदमी मीटिंग है। दिलशाद कौन है? प्रत्याशी है बीएसपी के? पक्का 85। कौन जीत रहा है दक्षिण विधानसभा से? हम ही जीत रहे और कौन जीतेगा? बीजेपी तो ये कह रही है कि हम जमानत जब्त करा देंगे। बीजेपी तो भग भग जा रही है गाँवों में से भी, मार मार डंडों के। आज बहन जी ने, मायावती जी ने रैली करी है आगरा में, इसका क्या रुझान बढ़ा इससे? इससे जो है 7 सीट जीत रहे हैं हम। आगरे में 9 सीट है वहाँ। आप मेरठ की दक्षिण विधानसभा से आते हैं, यहाँ पर कितनी सीट जीत रहे हैं? अब मेरठ में 7 सीट है। 60 में 7 तो ही जीतेंगे हम तो, पक्का इरादा हमारा। और इस दक्षिण विधानसभा में परसों योगी जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं। योगी तो नहीं फिरेगा, धक्का खाता अब। बस पट्टा हाथ में ले रखी है, होटल में से रोटी मंगा ले, दिल्ली तो गई यहाँ खा ले, बता क्या वहीं वहीं बनवा वहीं खा। हमको ऐसा कर रहे हैं, मांगते फिर रहे हैं रोटी, वो तो मांगता फिर रहा है। तो जो ये माहौल बना रखा आपने बीएसपी का, भाजपा कह रही है बीएसपी खत्म हो गई। कौन कह रहा? भाजपा, योगी जी कह रहे हैं। योगी खत्म होगा? योगी तो खत्म है, अब ये तो जेल में जाएगा। योगी जी जो कह रहे हैं, वो कह रही है हमारा जो मुकाबला है समाजवादी पार्टी से, बीएसपी कहीं फाइट में है ही नहीं। समाजवादी पार्टी में घर में तो फूट पड़ गया, वे भी उसमें जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में लेकर घर के। बता वो क्या कर सके हैं? बीएसपी के 19 विधायक थे, अब 2 रह गए, सारे भाग गए। भाग गए? भागने वाले को भाग जाना, और नहीं पता कर दिया हमने तो। 2022 में कितनी सीट ला रहे हो? हम 250 सीट तो पक्की है। बहुत बढ़िया। और अखिलेश कह रहे हैं हम 400 ला रहे हैं। 400? वो तो हिंदुस्तान का ही मालिक है, तो उससे तो मुसलमान भाई खिलाफ हो गए कि उन्हें टिकट नहीं दिया। और अहीर अब यादव हो गए, नहीं अहीर कहे हम तो इन्हें, वे खिलाफ हो रहे हैं इससे। ब्राह्मण समाज आपके साथ में आ रहा है? पक्का बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और मुस्लिम भी आ रहे हैं, कौन आ रहा है? मुस्लिम पक्के आ रहे हैं। जाट हमारी तो है ही खैर उसकी। और भैया जाट समाज भी आ रहा, गुज्जर समाज भी आ रहा है, बता कौन ना आ रहा? योगी तो खुद ही भागने वाला, मंदिर बनवाया, पूजा पखाएगा वहाँ। आप जिस विधानसभा से हो, यहाँ 2 बार से बीजेपी जीत रही है, अब कैसे हरा पाओगे उसे? भैया रहने तो मशीन से जीत रहे, वैसे कहाँ जीत रहे? तो ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते आप? अब तो कर लिया हमने, बटन दबाओ, जब हाथी आ जाएगा, जब छोड़ो साले को। जो कितनी वोटों से जीत रहे हो? यहाँ से यहाँ तो बहुत वोटों से 6-7 हजार वोटों से जीत जाएंगे। मेरठ में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा है, यानी 7 सीट है। 7 में से कितनी सीट जीत रही है बीएसपी? हम तो सारी जीत रहे हैं, 7 के 7 जीत रहे। और हस्तिनापुर में? हस्तिनापुर मेरठ में ही तो। हस्तिनापुर का कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। किससे? हस्तिनापुर का बता किससे, कौन है टक्कर में? बीएसपी और भाजपा का मुकाबला चल रहा है वहाँ। भाजपा तो ढूंढा भी ना पावे दिनेश खटीक हुआ, वहाँ तो ढूंढा भी ना पावे खटीक तो। क्यों? वो तो मंत्री बना दिए बीजेपी ने, दोबारा टिकट भी दे दिया उन्हें। जब 2 महीने के लिए मंत्री बन गया, कौन सा उन्हें फटा कर दिया कुछ? बता तो पक्का मन बना लिया आपने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? पक्का मन बना लिया, झंडा हाथ में, इसकी कसम खा ली है। टोपी देख ले हमारी, हाथी की पाएगी, जीत की हाथी की। कितने सालों से पार्टी में हो आप? हम जब से बीएसएफ सरकार बनी है, जब से इसके साथ है हम तो बसपा को वोट नहीं दे रहे। कुछ दलित नाराज है, कुछ चंद दलित जो है 2-4
समाज में नाराज है, वो बीजेपी में चले गए, सपा में। तो घर में भी नाराज हो जा, कुंबा में भी तो नाराज हो जाएगी, तो निकम्मे। बीजेपी कह रही है हमने राम मंदिर बना दिया, वोट हमें मिले। हमारे लिए बना दिया वो, वही तो पूजा पा खाएंगे उसका हारने के बाद। हमें बता तू, हम जा रहे हैं मंदिर में, तो राम मंदिर से वोट नहीं मिलेगी ना किने वोट मिलेगी बीजेपी वालों को? काय को वोट मिलेगी? एक भी वोट ना मिले हो तो सफाया। तो जो बीएसपी आ रही है, बीएसपी के जो मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा सरकार आने के बाद में? सरकार उद्धार होएगा उत्तर प्रदेश का। इन्होंने नरक में डाल दिए, महंगाई इतनी कर दी। बंद कर दे। ये तो महंगाई तो देखो चरम पर है, पेट्रोल भी 80 से 100 पहुंचा दिया, तेल भी, रिफाइंड भी, सब पे पैसे बढ़ा दिया है। तो वोट कौन दे देगा? और जो यूपी में जितनी वैकेंसी कराई है योगी सरकार ने, 10 वैकेंसी कराई है तो 9 के पेपर लीक हुए हैं। तो क्या ये करते रहेंगे, यही करवाने वाले, यही पैसा खाने वाले, यही लिंक करवाने वाले। और जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो भी घर घर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, एक एक प्रत्याशी। फिरेंगे ये तो, अब इनका तो टाइम आ लिया, भगाना जाए कई दफे। जहाँ किसे? से लड़ रहा हूँ, किसे भगा दिया? मौर्य कोई, केशव मौर्य कोई। अच्छा, मौर्य जी की जो विधानसभा में उनका विरोध करा, काले झंडे दिखाए। हाँ, काले झंडे डंडे भी दिखा दिए, नुटिया बढ़ने नहीं देंगे। और योगी जी आ रहे हैं आपके क्षेत्र में परसों को, उनका कैसे स्वागत करोगे आप? अब तो स्वागत डंडे से, और माले से स्वागत नहीं करो, डंडे से करोगे? डंडे से। हाँ, जो आ रहे हैं परसों को, उसका विरोध करोगे आप? पक्का विरोध। तो पुलिस प्रशासन आपको गिरफ्तार करेगा? गिरफ्तार को तो बढ़िया रहेंगे, हम तो गिरफ्तार हो जाएंगे, हमारी बहन जी तो मुख्यमंत्री बनी जाएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़े। बस बंद भी हो गए, बहन जी मुख्यमंत्री बनी जाएगी, हम तो जमा लेंगे। अच्छा ये बताओ, 2 अप्रैल में जो मुकदमे लगे थे दलितों पर, जो बहन जी आएगी क्या इन्हें वापस लेगी? वापिस पक्के वापिस लेगी, और इन पर उल्टे डालने जाएंगे। ये दलितों को, जो दलित भटक रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, सपा में जा रहे हैं, उनके ध्यान है क्या है क्या जो उन पर 2 अप्रैल में मुकदमे लगाए थे, राजू को भी काट रहे हैं? अरे भैया वे सब पास हो जाएंगे। और जो ये तो दलितों के घर में रवि किशन, योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य खाना खा रहे हैं, तो आपको तो फिर दिक्कत नहीं होती? तो सोचो, होटल से तो खाना आ रहा, सील बंद हो गए, वहाँ बैठ के खा लो, उन पर क्या? अरे वहीं पकवाओ, वहीं खाओ, हम तो जब जाने योगा को। योगी जी कह रहे हैं 350 पार। 350 पार, कभी 80 भी ना हो पार, 80 भी ना होने के पार, वे रहेंगे 30-40। और अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार। अब 3 सीट पता नहीं कौन सी छोड़ रहे हैं वे, जिन पर टोटी चोराने का आरोप भी लगा था। बस कहने से क्या फायदा, मैं भी कहता हूँ मुझे राष्ट्रपति बनगा, मैं तो बनगा, जो जनता बनाएगी हमें। और जो हस्तिनापुर से योगेश शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, आरएलडी गठबंधन से, उनका क्या? बस गठबंधन तो कमजोर आदमी का रख रहे हैं। आपका गठबंधन जनता से है? जनता से है हमारा, तो बस जनता ही बनाएगी हमें, जनता से ही हमारा गठबंधन। 2019 में तो आपने भी सपा से गठबंधन करा था, आप 0 से 10 पे आ गए। 10 पे कैसे आ गए? उनको धोखा दे दिया इनने। धोखा तो आपने दिया, 0 से 10 सांसद बना लिए, एक भी नहीं तो 10 सांसद बना लिए, और फिर छोड़ दिया। छोड़ना तो गद्दार आदमी को, कोई बढ़िया आदमी है यू। बहन जी ने आज रैली करी आगरा में, अखिलेश यादव बोखला गए हैं, ट्विटर पे भी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। नहीं फिरेंगे धक्का खाते। आज की रैली से सब चंद्रशेखर आजाद है गोरखपुर से, योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं सदर सीट से, और चंद्रशेखर भी उनके सामने लड़ रहे हैं, क्या आप उनको समर्थन देंगे? किसको? बिल्कुल तो नहीं ना, हमारा नारा खड़ा हम तो उसी करेंगे समर्थन जो हमारा है। आपकी जो वहाँ प्रत्याशी है उन्नाव रेप की जो वकील है, सीमा जी वकील है, जो प्रत्याशी है, आप उनके समर्थन में? पक्के। चंद्रशेखर को सपोर्ट नहीं कर सकते आप? बिल्कुल ना, ऐसे गड्ढा को कहाँ करेंगे हम? वो तो दलितों के उत्पीड़न में जाते हैं, जहाँ भी कुछ, वो तो दलितों का क्या करा इनने? जहाँ भी दलितों पर चंद्रशेखर ने लगवाए। भाई सुनना, क्या करा इनने चंद्रशेखर ने? युवाओं को काफी आगे बढ़ा रहे हैं। योग कौन सी नौकरी दिला रहा भाई, कौन सी महंगाई कम कर रहा है? फॉरेस्ट्री सेक्टर बनाने में आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हें तो नुकसान और कर दिया इन्हें तो।
ये कह रहे हैं कि मुकदमे लगा रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं। वो बच्चों को जो है अपनी जेल में, थानों में धरना दिवाते हैं और फिर पीछे हो जाते हैं और बच्चों पर मुकदमे लग जाते हैं, ये चंद्रशेखर क्या करता है? जिससे उनका आराम पब्लिक को जिससे उनका भविष्य इससे खिलवाड़ा कर रहे हैं। पूरा कुछ दिन में देखिए ये भगे फिरेंगे सब भगे फिरेंगे। चंद्रशेखर क्या है? तो आप जो है मेरठ की बात करूंगा मैं आपसे। कर मेरठ में 7 विधानसभा है। हाँ, सब तो हमारी अब बीजेपी कह रही है हम 7 में 7 जीत रहे हैं, बीएसपी की जमानत जब बिना जीतते। देखो बीजेपी कह रही है, बीजेपी ये कह रही है बीजेपी के साथ के साथ हमारी, लेकिन जनता ने इस बार बीजेपी को कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है जनता पार्टी जो है लोगों ने समझ लिया है और इस बार बीजेपी का उल्टा शब्द उन्होंने बना दिया है कि भागो जनता पीटेगी, कि हर जगह पिट रहे हैं। तो जनता जो है इस बार जो है पूरे मूड में है और भारतीय जनता पार्टी का नाम उन्होंने चेंज कर दिया है, भागो जनता पीटेगी। तो इस बार जो है अपनी जनता से अपनी जान अगर भारतीय जनता पार्टी को बचानी है तो जनता के बीच में ना जाए। जनता जो है बिल्कुल खाल तार देगी इनकी, कभी भी इनके घर वाले ढूंढते फिरे, तो इसलिए इनकी खाल तारने का काम पूरी जनता करने वाली है। और जो बहुजन समाज पार्टी इस बार सत्ता में, आज बहन जी ने आगरा में रैली करके दिखा दिया है कि बहुजन समाज पार्टी का जो साइलेंट वोटर है वो कहीं आज तक भी ना कहीं गया है और ना ही कहीं जाएगा। इस बार 2022 में बहन जी 222 सीट जीतकर अपनी गवर्नमेंट ये उत्तर प्रदेश में बना रही है। तो कल बहन जी गाजियाबाद में आ रही है, क्या तैयारी है आपकी? तैयारी फुल है, फुल है तैयारी, भर जाएगा। फुल तैयारी से जा रहे हो आप? फुल तैयारी से। अच्छा, पूरा मेरठ की जो विधानसभा है सातों सब कार्यकर्ता जाएंगे? सब कार्यकर्ता वहीं पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक चर्चा और चल रही है कि जैसे आरएलडी को टिकट दी है समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में, हाँ। 32 टिकट दी है, 32 सीट दी है। 32 सीट में से लगभग 20 पे तो सपा के खुद प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हाँ। जिसमें से ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशी और जाट मना कर रहे हैं वोट देने के लिए। वो कह रहे हैं कि हम बीएसपी को वोट देंगे। इससे आरएलडी की जमानत को क्या कहेंगे आप? हो जाएगी, आरएलडी की जमानत जब्त हो जाएगी। हो जाएगी। ये जैन को कौन पूछ रहा है? हमें बता। और जयंत के जो पिताजी थे आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, वो कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा, और इन्होंने गुंडों से ही गठबंधन कर लिया। वो नहीं तो खिलाफ हो गए अब वे लोग, जाट समाज नहीं तो खिलाफ हो गए। जाट बीएसपी से जुड़ रहा है, पक्का जुड़ रहा है। टिकट ना कहीं फिर कहीं ना है। एक चर्चा और चल रही है, सपना चौधरी बीएसपी का प्रचार कर रही है। क्यों नहीं करेगी? सपना चौधरी क्यों नहीं करेगी? और राकेश टिकैत भी कल से प्रचार करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं करा भी वो किसका प्रचार करेंगे। क्यों? हमारा ही करेंगे और किसका करेंगे? उन्होंने कई बार कहना दी, उन्होंने कई बयानों में बीएसपी की तारीफ करी है, बस तो करने का मूल्य बढ़ाया है, तो वोट भी देगा। तो यानी कि जाटों की जो वोट है, किसानों की वोट है, वो बीएसपी के पक्ष में जाएगी। पक्ष में जाएगी। तो आप 207 सीट कह रहे हैं, 222 बस 250 का अंदाजा हमारा। तो बहुत बढ़िया, 250 पे हम गवर्नमेंट बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।